हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। 2018 में करण जौहर ने तख्त नाम की फिल्म अनाउंस की थी। ये हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म थी जो औरंगजेब और दारा शिकोह की कहानी बताने वाली थी। भारी भरकम स्टारकास्ट वाली इस फिल्म में विकी कौशल औरंगजेब का रोल करने वाले थे, मगर पैंडेमिक के बाद बजट संबंधित वजहों से ये फिल्म रुक गई। इस घटना के 7 साल बाद एक फिल्म आई है जिसका नाम है छावा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का खलनायक है औरंगजेब। ये घेरे के पूरा होने जैसा है। खैर, छावा की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद शुरू होती है। औरंगजेब को लगता है कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है, उन्हें हराकर दक्कन पर कब्जा किया जा सकता है। मगर तभी उनके सामने छत्रपति संभाजी महाराज नाम की चुनौती आती है। औरंगजेब कसम खाता है कि जब तक वो छत्रपति संभाजी महाराज को मार नहीं देगा तब तक अपना मुकुट नहीं पहनेगा। वो उसे पकड़ने और हराने के लिए तमाम जतन करता है, फिर यह कहकर हार मान जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जैसे छावा उसके खानदान में पैदा क्यों नहीं होते। छावा बड़े स्केल पर बनी ऐतिहासिक फिल्म है। उसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में थोड़ी बहुत चूक हो तो उसे जाने दिया जा सकता है, मगर ये फिल्म स्लाइड शो है। ऐसा लगता है कि मेकर ने छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर रिसर्च की, उसमें से कुछ बड़े मोमेंट्स निकाले, उन्हें ग्रैंड लेवल पर शूट किया और साथ मिलाकर नत्थी कर दिया। फिल्म में कई सारे एक्शन सीक्वेंस हैं। विकी कौशल को उनके करियर का सबसे मासी इंट्रोडक्टरी सीन मिला है इस फिल्म में। इस तकरीबन नेवर एंडिंग ओपनिंग सीक्वेंस में विकी को सिर्फ चिल्लाते हुए दिखाया गया है। इस सीन के मकसद से ये बताने की कोशिश की जाती है कि छत्रपति बेहद निडर और आक्रामक फाइटर है, मगर वो स्क्रीन पर बहुत लाउड और ओवर द टॉप लगता है। फिल्म के शुरुआती 15 मिनट पे आपको फिल्म का बैकग्राउंड उसको इतना ऊंचा लगता है कि आप कान से हाथ नहीं हटा पाते। इस ओपनिंग सीक्वेंस के बीच मेकर्स ने एक शिंडलर लिस्ट वाला रेफरेंस इस्तेमाल किया है। मुगल सेना से युद्ध करते वक्त छत्रपति को एक रोता हुआ बच्चा नजर आता है। वो उसे युद्ध के मैदान से उठाकर उसकी मां के हवाले कर देते हैं। फिर कुछ सेकंड तक वो उस रोते हुए बच्चे की आंखों में ताकते रहते हैं, मानो अचानक से उन्हें युद्ध की विभीषिका और निरर्थकता का आभास हो गया हो। मगर अगले ही पलों दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। आगे मेकर इस चीज को उनके बचपन से जोड़ देते हैं, जो कि लेट डाउन लगता है, क्योंकि ये उनका मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हो सकता था जो उनके किरदार की गहराई को दिखाता। खैर, आजकल फिल्में सब्जी की तरह बनती हैं। सबसे पहले ओपनिंग सीक्वेंस तैयार होता है, फिर हीरो की एंट्री होती है, उसके बाद प्री इंटरवल ब्लॉक आता है, फिर क्लाइमैक्स, और आजकल तो पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी ट्रेंड में है। छावा में भी यही गड़बड़ी दिखती है। इंटरवल के बाद बैक टू बैक 3-4 एक्शन सीक्वेंस आते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की सेना औरंगजेब की सेना के चक्के छुड़ा रही है। ये बड़े करीने से डिजाइन किए गए एक्शन सीक्वेंसेस हैं, बड़े स्टाइलिश एक्शन पीसेस हैं। इन्हें देखने में मजा आता है, मगर ये साथ आकर फिल्म को बेहतर बनाने में मदद नहीं करते। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है और छलने वाली बात है। दूसरी रश्मिका मंदाना है। रश्मिका इस फिल्म में जितनी भी जगह स्क्रीन पर आती है फिल्म को नुकसान होता है, क्योंकि न तो मराठी एक्सेंट अपना पाई है, न ही उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की है। जो बात चिल्लाकर कही जाए वही सही या महत्वपूर्ण हो ये जरूरी तो नहीं। इसका उदाहरण आपको छावा में ही मिल जाएगा। औरंगजेब का किरदार पूरी फिल्म में बमुश्किल 20 शब्द बोलता है, मगर उससे गंभीर और मजबूत पात्र कोई नहीं है। आपको दिखेगा कि औरंगजेब अति क्रूर व्यक्ति है। वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मार देगा, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। उसे कैरेक्टर की ये बातें हमें उसकी देह भाषा और चुप्पियों से ही समझ आ जाती है। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना ने किया है और इसके लिए उनकी भरपूर तारीफ होनी चाहिए। जीतू वीडियोकॉन से औरंगजेब का सफर आसान तो नहीं है। वो एक एक्टर के तौर पर उनकी रेंज बताता है। तमाम खामियों के बीच छावा का भी एक रिडेम्पशन आर्क है। वो है फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसकी झलक फिल्म के ट्रेलर में भी मिलती है। ये छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन का आखिरी युद्ध है। इस वॉर सीक्वेंस में मेकर्स ने अपनी सारी मेहनत और ऊर्जा झोंक दी है। कैमरा वर्क से लेकर एक्शन और एक्टर्स का काम सब आला दर्जे का है। यही 15-20 मिनट है जो पूरी फिल्म की लाज बचाते हैं, मगर फिल्म के अंत को इतना स्ट्रेच कर दिया गया है कि वो बोझिल बन जाता है। इस फिल्म की दूसरी गौरतलब बात यह है कि वो किसी एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करती, किसी को ऊंचा उठाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाती। एक सीन में छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार कहता है कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के लोग से नहीं है, सिर्फ उन लोगों से है जो उनके स्वराज के आइडिया के खिलाफ है। ये फिल्म विकी कौशल के लिए शारीरिक तौर पर तो मुश्किल रही होगी, जहनी तौर पर कुछ खास डिमांड नहीं करती। हमने विकी को इससे बेहतर काम करते देखा है, इससे बेहतर फिल्म में देखा है। छावा उनके करियर की सबसे मसाला फिल्म जरूर हो सकती है। छावा हार्मलेस एंटरटेनमेंट है। ये आपको टुकड़ों में एंटरटेन करने की कोशिश करती है, कुछ मौकों पर सफल भी होती है। अधिकतर मौकों पर छावा एक ऐसी फिल्म बनी रहती है जिससे आप कुछ बेहतर होने की उम्मीद लगाए रहते हैं। हालांकि ये हमारा मानना है, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।